दोस्तों, आज की ब्लॉग की शुरुआत करते हैं लीची के गुच्छों से। तो आप जो ये लीची के गुच्छे देख रहे हैं, जिन्हें मैं एक-एक करके निकाल रही हूँ। दरअसल ये जो लीची के गुच्छे हैं ना, ये आए हैं मेरी बहन के ससुराल से। तो मेरी बहन के हस्बैंड जो हैं वो लीची देने आए हुए हैं। वैसे आज घर में पूजा भी थी और पूजा में भी आए हैं और लीची भी साथ में लेके आए हैं। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि इन फ्यूचर हमें इसी तरह से लीचियाँ खिलाते रहेंगे, क्योंकि इनके यहाँ लीची का बाग है। मेरे ससुराल में तो आम है लेकिन लीची नहीं है, तो मेरी बहन के यहाँ लीची है और मायके में भी लीची है। लेकिन मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी बहन के ससुराल वाले, मेरी बहन लोग ऐसे ही हमें, जब तक हम जिएंगे तब तक हमें लीची खिलाते रहें। और आप देख सकते हो बहुत सारी लीचियाँ आई हैं, जिन्हें देख के मेरे मुँह में पानी आ रहा है। क्या आपके भी मुँह में पानी आ रहा है? मेरे तो मुँह में बहुत पानी आ रहा है। तो उसके बाद से अभी आज जो डेट है वो है 10 जून, और 10 जून को है पतिदेव का बर्थडे। तो हमने एक छोटा सा केक मंगाया है क्या, मेरा भाई लेके आया है, मेरा छोटा वाला भाई केक लेके आया है। तो हमने सोचा कि चलो आज मायके में ही केक काट लेते हैं। तो दिन में मायके में पूजा थी और शाम को हमने जो है केक काटने की तैयारी शुरू कर दी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं केक आ गया है, और पतिदेव को जो है ना बिल्कुल भी सब्र नहीं है। तो मैं कह रही हूँ कि थोड़ा सा सब्र कर लो, केक काटने से पहले टीका वगैरह किया जाता है तो वो आपका होगा। तो यहाँ पे जो है पापा टीका कर रहे हैं, क्योंकि होता ही है जब भी केक हम लोग बर्थडे मनाते हैं तो टीका वगैरह लगाते हैं। तो वही यहाँ पे भी जो है सारी रस्में वही होंगी, मतलब टीके वगैरह लगाने की। हमारे यहाँ जो है दामाद पैर छूते हैं, और बाकी जो है यूपी साइड में जो है दामाद के पैर छू जाते हैं। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सासू माँ भी जो है अपने दामाद को टीका कर रही हैं, टीका लगा रही हैं। उसके बाद दामाद सासू माँ के पैर छू रहे हैं। अब आगे की जो तैयारी है, अब वो आने वाला है टाइम केक काटने का। तो यहाँ पे हमारी बेटी पीहू जो है केक में कैंडल जला रही है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, जैसे कितने साल के उतने साल का कैंडल नहीं जलाते हैं हम, क्योंकि हमेशा ही जो है हर साल 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 में एज कम हो रही है, तो वो वाला कैंडल हम नहीं जलाते हैं। तो खाली वैसी वाली जो कैंडल होती है वो हमने जला दी है। तो आज जो है मेरे घर वालों के दोनों काम साथ साथ हो गए हैं। दामाद का बर्थडे भी सेलिब्रेट हो जाता है और दिन में पूजा भी हो गई। तो यहाँ पे अब जो है फाइनली बेसब्री से इंतज़ार जिस चीज़ का हो रहा था, तो केक जो है अब कट हो रहा है। बाकी ज़्यादा लोग नहीं हैं, हम ही लोग हैं। जितने बुआएँ मेरी चली गई हैं दोनों, और हम 2 बहनें हैं, दोनों के हस्बैंड हैं और घर वाले हैं, बस इतने ही लोग हम हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पिताजी हैं, बेटी है, बेटा है, तीनों मिलके जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं। तो ये लोग केक काट रहे हैं। अब उसके बाद धीरे धीरे करके फिर शुरू होगा, सब लोग एक एक करके केक खिलाएंगे। तो चलिए फिर आप लोग मेरे साथ बने रहिएगा। तो यहाँ पे बेटी ने और बेटे ने केक खिला लिया है। बाकी जो है बहन का बेटा मेरा सो रहा है, भाई मोबाइल में लगा है, क्योंकि देखना होता है मोबाइल में हर समय, कभी कुछ आते रहता है ना, इसीलिए। और बाकी लोग खड़े हैं, बाकी दर्शक जो हैं सामने से खड़े हैं, देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये देखिए यहाँ पे सभी लोग खड़े हैं। और इसके बाद से पापा केक खिलाएंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं पापा केक खिलाते हुए। उसके बाद मम्मी आ गई है, और गिफ्ट के लिए आप लोग पूछना मत कि गिफ्ट क्या मिला। देखो गिफ्ट इतना बड़ा मिला है कि हम उसको दिखा नहीं सकते हैं, ठीक है। तो उसकी अभी रजिस्ट्री होनी बाकी रह गई है, क्योंकि आप समझ सकते हो कि रजिस्ट्री होनी बाकी रह गई है तो गिफ्ट में क्या मिला होगा। तो उसके बाद से आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे बहन और बहनोई ये केक खिलाते हुए, और गर्वित को नींद आ रही है। और उसके बाद मेरा नंबर आएगा सबसे लास्ट में, क्योंकि मैं ना मोबाइल पकड़ के खड़ी हूँ। और उसके बाद ये मेरा छोटा भाई है। तो जिया जी कह रहे दूसरे वाले से कि तू भी आ भाई। और ये है मेरी भांजी, और ये ब्लैक जो टी शर्ट में है ये मेरी भांजी है, रेड वाली तो पता ही है आपको मेरी बेटी है। तो ये दोनों साथ साथ के हैं। हाँ, एक मेरी भांजी भी आई हुई है। तो क्योंकि ये बच्चे भी अभी मतलब गर्मियों में नानी के घर आए हैं, मतलब हमारे घर, तो इसलिए आज ये यहाँ आई हुई हैं। और
फाइनली जो है पीहू ने एक पापा के लिए कार्ड बनाया था, वो कार्ड पापा को दे दिया है, आप देख सकते हैं। उसके बाद सबसे लास्ट में आता है मेरा नंबर, और तो चलिए फिर मैंने भी पतिदेव को खिला दिया है केक, और उसके बाद चलो फिर अब हो गया है बर्थडे सेलिब्रेशन हो गया है। चलो फिर अब करते हैं आगे काम। उसके बाद ये है संडे वाला दिन, और मैं गई हूँ अपने ससुराल में, और ससुराल में आप देख सकते हैं मैं यहाँ पे, जिसे हमारे यहाँ बोलते हैं चक्की, दलनी में मैं जो है चने की दाल दल रही हूँ। तो यहाँ पे ये मेरी मौसी सास हैं, आप देख सकते हैं मेरी मौसी सास जो है साबुत चना जो है उसमें डाल रही हैं, और मैं चने की दाल दल रही हूँ। तो आज जो है मैं अपने ससुराल में आई हूँ। उसके बाद फिर हम लोगों को जाना है मौसी को छोड़ने के लिए मौसी के घर, क्योंकि मौसी भी आई हुई है अपनी बहन से मिलने के लिए। ये है टोपेरी, इसमें पहले रखते थे अनाज। इसमें ना पहले गेहूँ रखते थे धान इसमें। अब आपका धने के धसत मगाए अभी पहले हम गेहूँ धरते थे, अब धान नहीं आ रही धरती है। तो हम लोग पहुंच गए हैं अपनी मौसी सास के घर में, मौसी सास को छोड़ने के लिए, क्योंकि ये मतलब मेरी सास से मिलने आई हुई थी, तो उनको यहाँ रुकना नहीं था। तो मौसी बोली कि नहीं, पास में ही, मौसी भी पास में ही है, क्योंकि हमारी सारी रिश्तेदारी जो है वो पास पास में ही है। तो एक गांव से दूसरे गांव में है, तो मौसी बोली कि नहीं मुझे जाना है अपने घर में। तो फिर हम मौसी को छोड़ने के लिए उनके घर आ गए हैं। तो यहाँ पर मौसी के यहाँ खीरे के और तुरई के, कद्दू की पेड़ लगाए हैं डिस्पोजल में। उसके बाद इनको अभी थोड़ा टाइम है, जैसे बरसात शुरू होगी फिर इनको खेत में लगाया जाएगा। तो इससे पहले जो मैंने आपको दिखाया था ना, जिसको हम टोपरी बोल रहे थे, उसको ना पहले के ज़माने में मतलब मौसी लोग इसमें गेहूँ धान वगैरह रखते थे, लेकिन अभी तो ड्रम आ गए हैं, कुछ लोग उनको कुटिया भी बोलते हैं, तो उसमें रखते हैं। तो अभी उसमें तो इसी में रखते थे पहले ज़माने के लोग, और काफ़ी टाइम तक अनाज जो है अच्छे से रहता था। उसको गोबर से और मिट्टी से लीप के रखा जाता था। मौसी को छोड़ने के बाद फिर हम आ गए हैं वापस घर को, और घर आते समय हमें एक रास्ते में एक ये छोटा सा जो है किसी ने एक अपना एक छोटा सा सेटअप स्टार्ट किया हुआ है, किसी मतलब पहचान वालों नहीं। तो अब फिर वहाँ पे हम गए थे मोमो खाने के लिए, मोमो वगैरह हमें नहीं मिले, तो फिर यहाँ पे हमें सूप मिला, हम बैठ गए। तो सूप भी ऐसा मिला कि सबके लिए नहीं था, बस एक ही बाउल मिला, उसी में से सबको शेयर करके खाना पड़ा, और बाकी लोगों ने बर्गर खाया बच्चों ने। मेरा तो मोमो खाने का मन था, मोमो वगैरह कुछ मिले नहीं, तो फिर मैंने थोड़ा सा सूप पिया, बाकी कुछ नहीं किया। तो बस आज का ब्लॉग जो है इतना ही है। उसके बाद मैं आपको मिलूँगी नए ब्लॉग में, तब तक के लिए मेरे साथ बने रहिएगा। ओके, बाय बाय, मिलेंगे नए ब्लॉग में।